हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट कंप्यूटर साइंस पेपर इन 2017। सो लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ। बूलियन अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट हमने इसका डिस्कस कर लिया है। सो स्क्रीन को रोक दें और जल्दी से इस आंसर को आप फाइंड कर लें। सो होपफुली आप लोगों ने आंसर को यहां पर कैलकुलेट कर लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। स्क्रीन को पॉज करके आप लोगों ने नोट किया होगा, उस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है W, X, Y, Z आर बूलियन वेरिएबल्स, ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से आपको बताना है कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS वाली सिचुएशन बन रही है। ओके, आपको W, X, Y, Z को बोला गया है, ये बूलियन वेरिएबल्स हैं। ऑप्शन A, B, C, D, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हमें 1 बाय 1 ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्क्रीन को पॉज करके आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो आपको इनकरेक्ट देखना है, मतलब किसमें जो ऑप्शन है वो LHS RHS के इक्वल नहीं है। एक एक करके सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए, WX प्लस W टाइम्स X प्लस Y, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर। ऑप्शन ए को मैं सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों अभी। WX प्लस WX प्लस WY, होपफुली आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा अभी तक, प्लस X प्लस XY, इसको हमने सॉल्व किया। चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। WX दो बार लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, एक ही बार लिख देंगे इसको। तो WX और यहां पर मुझे X दिख रहा है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां से X कॉमन ले लूं, ओके, या एक स्टेप, चलो एक ज़्यादा लिखना है तो लिख देते हैं। WX, इन दो WX प्लस WX को मैंने एक WX लिखा और इस X को इसके साथ लिख दिया। लिख सकते हैं, सारे एडिशन के टर्म्स हैं, कोई भी टर्म किसी के साथ लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो WY प्लस XY, ये बच गया हमारे पास। ओके, सो हम यहां से अब क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं X को, तो ब्रैकेट में बचेगा दोस्तों W प्लस 1 हमारे पास, प्लस यहां पर है WY प्लस XY। इतना क्लियर है सभी को। अब देखो, यहां से हम W प्लस 1 को क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और ये X है और ये XY है। तो क्या X प्लस XY में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, X कॉमन दिख रहा है। फिर से मुझे देखिए, तो मैं एक बार, चलो एक स्टेप लिख देता हूं आपकी क्लियरिटी के लिए। WY, यहां से हमने X कॉमन ले लिया, तो दोस्तों ब्रैकेट में हमारे पास बच गया 1 प्लस Y प्लस WY। This 1 plus y is what? 1. So this is x plus WY. क्लियर है? तो पहला आ गया हमारे पास x plus WY, ये आ गया x plus WY। पहले ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, राइट साइड में x plus WY। देखिए, ये इसमें LHS इक्वल टू RHS है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। समझिए, आपसे बोला है कि इनकरेक्ट कौन सा है, क्वेश्चन ये नहीं है कि LHS इक्वल टू RHS किस में है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। चलिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन बी के बारे में। सो ऑप्शन बी को मैं लिख रहा हूं। देखिए, जो टर्म थोड़ा ज्यादा वेरिएबल्स हैं, ज्यादा टर्म्स जिसमें है, उसको सॉल्व करना आसान है, इसलिए मैं LHS को पिकअप कर रहा हूं। आपको अगर क्लिक कर रहा है क्वेश्चन में कि RHS को पिकअप करके हम जल्दी रियलाइज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो डेफिनेटली आप RHS से सॉल्व कर लें। लेकिन मुझे यहां पर दिख रहा है कि LHS में ज्यादा टर्म्स हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया है LHS में, ऑप्शन बी देख रहे हैं हम लोग, WX बार इंटू Y प्लस Z बार, होल बार दिया है, प्लस W बार X। तो यहां पर होल कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो पहला टर्म है WX बार Y प्लस Z बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। अच्छा, मल्टीप्लाई अंडर होल कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूं एडिशन विथ इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब मैं इसमें डिमॉर्गन्स अप्लाई करके इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं ना, WX बार कॉम्प्लीमेंट, ये टर्म हो गया, प्लस दिस Y प्लस Z बार कॉम्प्लीमेंट। ये आप समझ पा रहे हैं मैंने कैसे लिखा, और साथ में ये टर्म जो अटैच्ड है W बार X, इसके साथ इतने टर्म में हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई की है, जिसमें मल्टीप्लाई है WX बार और Y प्लस Z बार, दो टर्म्स के बीच में अंडर होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसे एडिशन बना दिया और इंडिविजुअल वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। क्लियर है? इंडिविजुअल टर्म को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, नाउ आई कैन राइट W बार प्लस, अब मैं फिर से यहां पर होल कॉम्प्लीमेंट में डिमॉर्गन्स लगा रहा हूं, तो W बार प्लस X बार ऑफ द बार प्लस Y बार डॉट
अब यहाँ पे एडिशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा बिल्कुल, वाई बार डॉट जेड बार प्लस डब्ल्यू बार एक्स। इतना क्लियर है सभी को? चलिए अब इसको देखें क्या आएगा, डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार जेड बार प्लस डब्ल्यू बार एक्स। अब यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डब्ल्यू बार कॉमन आ रहा है, कोई भी बोल देगा डब्ल्यू बार कॉमन आ रहा है भाई, तो डब्ल्यू बार कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स बच गया ब्रैकेट में, ये एक और एक्स यहां पर है, प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो दोस्तों 1 प्लस एक्स हो गया 1, तो हमारे पास बच गया डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार जेड बार। ये ऑप्शन बी आ गया। अब देखो ऑप्शन बी में क्या है हमारे पास, देखो डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार जेड और समथिंग एल्स दैट आई मेड मिस्टेक। देखो एक मैंने गलती कर दी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर होल कॉम्प्लीमेंट जब एडिशन के अंडर होगा तो ये इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट होंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन तो डबल कॉम्प्लीमेंट आएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट आने से क्या होगा, ये हट जाएगा तो यहाँ पर ये आएगा। क्लियर है? मैंने गलती जो की समझ गया, वाई प्लस जेड होल बार था, इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट्स ट्रू, बट हियर जेड बार विल कॉम्प्लीमेंट बिकम्स जेड। क्लियर? सो ऑप्शन बी यहां पर मैच कर रहा है भाई साहब, तो ऑप्शन बी भी सही आंसर नहीं है। अब अगर हम ऑप्शन सी को सही से सॉल्व कर लें तो अपने आप आंसर ऑप्शन डी बच जाएगा। एक तो सही है ही, 2017 का दौर चल रहा था, मल्टीपल सेलेक्ट, हालांकि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में दोस्तों लिखा रहता है ऊपर कि ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में, हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ रहा है कहीं दो सही तो नहीं है। एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये क्लियरिटी रहेगी, वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी उसमें नहीं होती है। तो ये चीज आपको समझना है कि अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो खैर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीपल सेलेक्ट ये नहीं है, लेकिन जहां मल्टीपल सेलेक्ट होगा वहां लिखा रहेगा स्टेटमेंट में। ओके चलिए, तो ऑप्शन सी को हमें रियलाइज करना है अब। लेट्स कम टू द ऑप्शन सी नाउ। सो दिया है हमें, देखो क्या दिया, डब्ल्यू एक्स बार टाइम्स वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार होल मल्टीप्लाई वाई। सही लिखा है क्या? देखो डब्ल्यू एक्स बार इंटू वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार होल मल्टीप्लाई विद वाई। ओके, दिस इज ऑप्शन सी दैट वी वांट टू कैलकुलेट हियर। ओके, क्या करें, सबसे पहले सबसे आसान जो दिख रहा है मेरे को, इन सबका मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर। देखो डब्ल्यू एक्स बार वाई हो जाएगा, ये पहला टर्म, ये ब्रैकेट तो है ही, ये लगा रहे हैं, डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस, अब देखना डब्ल्यू एक्स बार इंटू ये वाला टर्म, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स डॉट एक्स बार हो गई लड़ाई, जीरो हो जाएगा बिल्कुल, प्लस यहां पर क्या बचा, डब्ल्यू बार एक्स बार और इसके साथ मल्टीप्लाई है वाई। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। इतना क्लियर सभी को? यहां तक सही लिखा है? देखो डब्ल्यू एक्स बार हमने लिखा, वाई प्लस एक्स जेड बार था, प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार इंटू वाई, ये आ गया। अब मैं इस वाई का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, तो क्या बचेगा देखना, डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई। अब वाई डॉट वाई क्या बनेगा, वाई बन जाएगा, यहां पर जो वाई है, ठीक है, यहां पर एक वाई आ गया। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे कॉमन दिख रहा है इसमें, क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक्स बार वाई कॉमन। आई कैन टेक एक्स बार वाई आउटसाइड हियर, व्हाट विल बी इन द ब्रैकेट दोस्तों, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार विल बी इन द ब्रैकेट, सो दिस इज द आंसर एक्स बार वाई। ऑप्शन सी में है एक्स बार वाई, यहां दिया है एक्स बाई बार, मिल गया अपना जानी दुश्मन। क्या आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी डोंट हैव द नीड टू कैलकुलेट ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन सी के अंदर LHS is not equal to RHS. RHS must be x bar y, but they have given x by bar, so that's the wrong answer. Okay, basically that's the right answer. Basically LHS is not equal to RHS. If you want, then you may verify it कि अगर ऑप्शन डी है तो वो क्या है ना। ऑप्शन डी को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आंसर हमको मिल गया है ना। ऑप्शन डी कर लें क्या सॉल्व, चलो कर लेते हैं, फटाफट से करते हैं। ऑप्शन डी में देर नहीं लगाते बिल्कुल भी। बात कर रहे हैं ऑप्शन डी की, तो डब्ल्यू प्लस वाई है, ये तो बहुत आसान से दिख रहा है। मैंने डब्ल्यू उठाया, सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों में डब्ल्यू प्रेजेंट है, तो इन दोनों टर्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डब्ल्यू एक्स बाई डब्ल्यू वाई जेड, ये आ गया। ओके, अब हमने वाई उठा के इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई दोनों में है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही टर्म बार बार आ गए, मतलब फाइनल आंसर आएगा डब्ल्यू एक्स बाई प्लस डब्ल्यू वाई जेड।
बिल्कुल इसके अंदर LHS इक्वल टू RHS है। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया होगा तब भी कोई बात नहीं, आप लोगों ने समझ लिया होगा क्या हमने डिस्कशन किया। स्क्रीन को पॉज कर दो, फटाफट से इसको नोट कर लो। दैट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, बुलियन अलजेब्रा। ओके, इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप देखो। लेट्स सी द वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मिन टर्म्स आफ्टर मिनिमाइजिंग फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज। आपसे पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मिन टर्म्स होंगे आफ्टर मिनिमाइजिंग दिस बुलियन एक्सप्रेशन। क्या है एक्सप्रेशन? मैं इसको मान लेता हूं कि ये है y इक्वल टू समथिंग, है ना, y इज इक्वल टू है ये समथिंग, क्या दिया है d बार, इन्होंने डैश करके लिखा है, मैं ऐसे बार लिख रहा हूं, ठीक है, एक ही बात है दोनों, है ना, लिख सकते हैं a बार c प्लस a c बार d प्लस a बार c बार d, इतना आ गया। और इस पर हम लगा देंगे होल कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि हमको बोला गया है, होल कॉम्प्लीमेंट ऑन दिस। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, गेट कंप्यूटर साइंस 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो नंबर ऑफ मिन टर्म आपको बताना है, यानी कि फाइनली मिनिमाइज करने के बाद कितने प्रोडक्ट टर्म इसमें जिंदा रह जाएंगे, ये आपको बताना है, इतनी सी बात है। ओके, क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, क्या है इसमें, हम जो थोड़ा बहुत कम करके डिमॉर्गन्स लगेगा, ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है आपको, डिमॉर्गन्स लगेगा, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास a बार c a बार c बार d है ना, a c बार d a बार c बार d, ये टर्म है एक a बार c यहां पर है, a b बार है, d बार है। इन सभी में से कुछ कॉमन आने जैसी कुछ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि इसमें से इन दोनों में से c बार d को हम हटा सकते हैं, है ना। तो मैं c बार d को हटा दूं तो y हमारे पास क्या आएगा, देखो होल कॉम्प्लीमेंट तो लगी गई, साथ में आएगा d बार प्लस, मैं एक एक स्टेप इसलिए लिखता हूं कि आपको कहीं स्किप करते समय कंफ्यूजन ना हो, है ना। जो थोड़ा सा समझदार है, समझदार इन द सेंस इनकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, वो डायरेक्टली इस टर्म को लिख सकते थे, है ना। तो यहां से हमने a प्लस a बार में इसको कॉमन लेके हटा दिया, तो c बार d बच गया हमारे पास इफेक्टिव टर्म। अब हमारे पास टर्म है, ये तो बन हो गया, d बार है प्लस a b बार है प्लस a बार c है प्लस c बार d है, ये टर्म बचे। चलिए क्या करें, डिमॉर्गन्स लगा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेट्स अप्लाई द डिमॉर्गन। सो डिमॉर्गन्स में आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार टर्म है, एडिशन है इनके बीच में, एडिशन है और होल कॉम्प्लीमेंट में है, क्लियर। एडिशन और होल कॉम्प्लीमेंट, एडिशन होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बन जाएगा डिमॉर्गन्स में, मल्टीप्लीकेशन इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये होगा दोस्तों डी बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इनटू, बोलो क्या होगा, ए बी बार कॉम्प्लीमेंट डॉट दिस ए बार सी कॉम्प्लीमेंट डॉट दिस सी बार डी कॉम्प्लीमेंट। इतना सब लोग लिख पा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन की यहां तक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अब हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, अब इसको जो डिमॉर्गन से हमारे पास ब्रैकेट आए हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर दो टर्म हमारे पास है, एक a है एक b बार है, इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और होल कॉम्प्लीमेंट है। डिमॉर्गन फिर से लगा दो, इंडिविजुअल वेरिएबल मल्टीप्लाइड अंडर एडिशन विद कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये तो d रहेगा, d कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट d हो जाएगा, बिल्कुल। यहां पे क्या बचेगा, बोलो a प्लस b बार। देखो मुझे आपको एक्सप्लेन करना होता है, फिर मैं लिखता हूं उसको, आप जब एग्जाम में करेंगे तो काफी जल्दी आप इन सब चीजों को कर सकते हैं कैलकुलेट, है ना। a, अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फिर सेट जाएगा ना, a प्लस c बार बच जाएगा यहां पर। यहां मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, मुझे लग रहा है ना, a b बार नहीं आएगा, ये एक्चुअली a पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और b पर डबल कॉम्प्लीमेंट आने की वजह से हट जाएगा ये, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो a प्लस सी बार यहां से लिखा है बिल्कुल, और यहां पर आएगा आप क्या, c प्लस डी बार, c प्लस डी बार। ओके, इन दोनों में कौन सी थ्योरम दिख रही है आपको, अब तो कैलकुलेशन है ना, क्या करें, इन दोनों में कुछ थ्योरम दिख रही है मुझे, इसमें और इसमें दिख रही है, कौन सी थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, क्लियर। या इन दोनों में भी मुझे ट्रांसपोजिशन थ्योरम दिख रही है, इन दोनों में भी हम ट्रांसपोजिशन लगा सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो पहले हम d को लिखते हैं एज इट इज, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि
क्या बचेगा बोलो, ए बार सी बार प्लस ए बी, ये बचेगा इधर, और इधर आ गया ब्रैकेट हमारे पास सी प्लस डी बार। ओके, अब देखिए, अब इन सब का एक दूसरे से मल्टीप्लाई हमको करना है, तो क्या बचेगा देखना इधर, ए बार मैंने इसको उठाया, इनसे मल्टीप्लाई किया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, डी को एज इट इज लिख देंगे, है ना। अभी डी को क्या रखते हैं, एज इट इज रखते हैं यहां पर, और ब्रैकेट का सफाया कर लेते हैं पहले। देखो ए बार सी बार डॉट सी करेंगे तो 0 हो जाएगा बिल्कुल, यहां पर ए बार सी बार डॉट डी बार आ जाएगा, ए बार सी बार डी बार आ गया, प्लस यहां बचेगा दोस्तों ए बी सी, प्लस यहां पर बचेगा ए बी डी बार। इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां से सीधा डी का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो डी डॉट डी बार क्या हो जाएगा, 0, पहला टर्म हो गया 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 0, दूसरा टर्म आ गया ए बी सी डी, प्लस तीसरा टर्म क्या आएगा बोलो, ए बी डी बार डॉट डी, 0। दोस्तों एक ही टर्म इसमें आएगा y इक्वल टू ए बी सी डी, क्या आ गया, ए बी सी डी, यानी कि इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट टर्म आएगा, दैट इज आंसर 1। The one min term will be present, that is A, B, C, D. इसमें कोई मिनिमाइजेशन अब नहीं होगा, अब तो कुछ भी कर लो आप, है ना, There is no further minimization. क्लियर है? चलिए स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट से इसके सॉल्यूशन को नोट कर लो आप लोग। जल्दी से नोट किया, लिख लिया सबने, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सी दिस क्वेश्चन, कंसीडर द बूलियन ऑपरेटर हैश, ओके, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक बूलियन ऑपरेटर की बात इन्होंने की है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में यहां पर मेंशन की है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखो, इन्होंने बोला कि x को अगर हैश किया जाए 0 के साथ, x में कैपिटल लिख देता हूं, लिखना मेरे को आसान लगता थोड़ा, x हैज 0 दैट इज इक्वल टू x, क्लियर है, ओके। फिर इन्होंने बोला कि x हैज 1 इज व्हाट, ध्यान से लिखना पड़ेगा इनको, x बार आ जाता है बिल्कुल, x हैज विथ इटसेल्फ gives 0, okay, x has with its complement gives what, 1, then x has y is equivalent to, ये आपसे पूछा गया है। स्क्रीन को पॉज करो, आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना, ओवरऑल आसान है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली ट्विस्टिंग है इसमें, है ना, लॉजिकली इसमें क्या है, माइनर लेवल की ट्विस्टिंग है। वहां अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए तो आप इसका आंसर निकाल लोगे, है ना। थोड़ा सा भी अगर लॉजिकल जो ट्विस्ट है उसमें कंफ्यूज अगर आप नहीं हुए, देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट्स आंसर। आपसे एक्चुअली वो जानना चाह रहे हैं कि हैश कोई दो टर्म के बीच में अप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के बीच में हैश लगाने का मतलब क्या है। जैसे हमने एक बार यहां पर 0 को फिक्स कर दिया, 0 को अगर हैश करते हैं विथ x तो x खुद आ जाता है, 1 हमने फिक्स किया, x के साथ हैज ऑपरेशन किया तो x बार आ जाता है, x का इटसेल्फ एक्सप्रेशन 0 आता है, x विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट वैल्यू 1 आती है, क्लियर है। अगर मैं यहां से एक जो हैज है उसका ट्रुथ टेबल बना लूं, मतलब मान लीजिए हमारे पास दो टर्म है, सपोज देखिए ऐसे समझते हैं, ये 2 टर्म है, अब हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है x हैज y का। दोस्तों x और y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो अल्टीमेटली क्या होंगी, 0 होगा, 0 हो सकता है, x 1 हो सकता है, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, क्लियर है। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इस तरह से x y के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कॉम्बिनेशन आ गए। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं x हैज y। अब ये फिल कैसे होगी ट्रुथ टेबल, वो हम फिल कैसे करेंगे, वो हम फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। हमें x की वैल्यू यहां पर दी है, x को अगर 0 के साथ हैज करते हैं तो x आ जाता है, x को 1 के साथ हैज करते हैं तो x बार आ जाता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर इन दिस एनालिसिस, आपने सॉल्व किया कि नहीं इस क्वेश्चन को, आप लोग इसको ट्राई जरूर करो प्लीज। अगर आप इसको ट्राई करेंगे देन एक अप्रोच आपकी क्लियर होगी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, या गलत आंसर आ रहा है, क्या होगा सही आंसर, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका क्रिएट होगा अगर आप क्वेश्चंस को मेरे सॉल्व करने से पहले स्क्रीन को रोक के नोट करके फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट में। मैं तो करा ही रहा हूं, मुझे तो कराना ही है सारा आंसर, लेकिन अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो एक आपका कंफर्ट जोन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट में। देखिए x हैज 0,
क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये वैल्यू y की है? बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये भी क्या है? ये भी y हो सकता है, x इज इक्वल टू वाई। तो देखो इसमें एक चीज हम समझ रहे हैं कि x की वैल्यू अगर हम यहां पर x हैज 0 करते हैं, यानी कि 0 जब y है तो x के साथ जब इसका हैज ऑपरेशन होगा तो आंसर आता है 0। x के साथ हैज ऑपरेशन किया जाएगा y का, जब y 1 हो, यानी कि y 1 हो, y 1 यहां पर है, यहां पर है, तो आंसर हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x आता है। क्लियर है? यहां पे देखो, अगर x और y इक्वल है तो आंसर 0 आता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर जो पहले और लास्ट आंसर, ये आपको इस एनालिसिस से मिल सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 0 कर दूं तो क्या बोलते हैं हम? 0 हैज 0 विल 0, 0 हैज विथ सॉरी 1 हैज विथ 1 इज व्हाट? 0। तो ये दो आंसर हमको मिल गए दो आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम देखें कि x हैज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? 1। अब ये है y, तो y की वैल्यू जब इसकी कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि x जब 0 है y 1 है, तो आंसर कितना आता है? बोलो कितना आता है? 1 आता है। x जब 1 है y 0 है, x 1 है y 0 है, तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। आप मुद्दे की बात समझो तो अगर आपको ये दोनों में दे देता और ये सब नहीं देता, तब भी आप ये ट्रुथ टेबल भर लेते। चमत्कार ये है कि अगर मैं आपको ये दोनों भी दे देता तब भी आप इस ट्रुथ टेबल को लिख लेते, अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक्स में ये चीज कुछ क्लियरिटी है तो। देखो मुद्दे की बात यह है कि हमेशा क्या होगा? ऑलवेज x या तो 0 होगा या 1 होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऑलवेज y या तो 0 होगा या 1 होगा। अब यही सब वैल्यूज इनकी आनी है, तो हमको बोला कि x ये है, y को 0 पर रोक दिया है, तो क्या आ रहा है? तो x ये है, y 0 है, तो देखो x क्या हो सकता है? खुद 0 हो सकता है। मैंने अभी आपको इन दोनों से इस ट्रुथ टेबल को बनाना सिखाया, अभी मिनिमाइज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मिनट में, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार आपको इस जो ऊपर वाले दोनों डेटा हैं इससे कोशिश कराता हूं, इससे क्या हम आंसर लिख सकते हैं कि नहीं। आप लोग कोशिश करो, क्या हम इन दोनों से ही ट्रुथ टेबल को भर सकते हैं कि नहीं? अगर भर सकते हैं देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे लगता है कि हम इससे भी, इन दोनों से भी ट्रुथ टेबल को भर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई करता हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं या मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आपको। देखिए हमने वही कॉम्बिनेशन ले लिया, ये कॉम्बिनेशन है। अब हमको बोला कि किसी ने x हैज 0 करते हैं तो आंसर आता है x, यानी कि y की वैल्यू 0 कहां कहां है? यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो आंसर x आता है, यानी कि 0 आ जाता है। और x की वैल्यू अगर 1 है तो आंसर 1 आ जाता है। यही तो बोल रहे हैं, x हैज 0 का मतलब क्या है? x मैंने y को फिक्स किया, तो y फिक्स कहां पे है? 0 यहां पर है, 0 यहां पर है। अब x अगर 0 है तो आंसर x आता है, यानी कि 0 आता है, और x अगर 1 है तो आंसर 1 आता है। सिंपल। अब देखो यहां पे क्या बोला इन्होंने, अब इन्होंने y को 1 पे फिक्स किया। अच्छा, कौन कौन सी पोजीशन हो गई? यहां पर y 1 है, यहां पर y 1 है। x अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, x 0 है तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 आता है, और x अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 आता है। वही ट्रुथ टेबल, इसको हम इससे भी लिख सकते थे। तो कई बार क्या होता है, जरूरत से ज्यादा डेटा देखे दिमाग का जबरदस्ती साइकिलिंग की जाती है ना, अननेसेसरली है, जरूरत भी नहीं है इसमें। अगर आपको इतना दे दिया जाए उससे ये बन जाएगा, इतना दे दिया जाए उससे ये बन गया। अब दोनों से आंसर तो क्या आएगा? क्या लिखते हैं? ऑप्शन देखो, एसओपी दिया है, मैं एसओपी लिखने वाला हूं। चलिए क्या होगा? x हैज y। एसओपी के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? लॉजिक 1 को पिकअप करेंगे, लिख देंगे। एसओपी जब भी लिखते हैं हम क्या जानते हैं हम कि वेरिएबल जो है वो 1 से और कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 से दिखाया जाता है। तो देखो क्या आएगा? x बार y प्लस x बाय बार। Am I right or not? Which one is correct? x bar y plus x y bar. Option A will be the right answer of this question. Simple. दोस्तों स्क्रीन को पॉज कर दो और फटाफट से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो आप। कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं सॉल्यूशन में तो स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करके आप एक बार समझ लो और थोड़ा सा पीछे लेके जाओ। जो मैंने डिस्कशन किया उसको दोबारा सुन लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन।
रीड दिस क्वेश्चन, द ड्यूअल ऑफ अ बूलियन फंक्शन, ये क्वेश्चन भी गेट 2014 में कंप्यूटर साइंस में पूछा गया था, द ड्यूअल ऑफ बूलियन फंक्शन एफ x1 x2 xn, ओके, रिटन एज एफ डी। इन्होंने बोला कि जो ड्यूअल है उसको किसी फंक्शन f का जो ड्यूअल है वो एफ डी से डिनोट किया जाता है, ओके, इज अ सेम एक्सप्रेशन एज दैट ऑफ एफ, ओके, विथ प्लस एंड डॉट स्वैप्ड। तो ये तो ड्यूअल हो गया है ना, सेल्फ ड्यूअल हो गया। ये कहना चाह रहे हैं कि एफ डी इज इक्वल टू एफ आ जाता है, ये कहना चाह रहे हैं ना, अगर क्या कर दिया जाए, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को आपस में स्वैप्ड कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, जहां एडिशन है वहां पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, जहां मल्टीप्लिकेशन वहां पर एडिशन कर दिया जाए, तो वही आंसर आ जाता है, यानी कि सेल्फ ड्यूअल है। आगे बोल भी दिया, एफ इज सेड टू बी सेल्फ ड्यूअल इफ एफ इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, क्लियर है। अब ये बोल रहे हैं द नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन विथ n बूलियन वेरिएबल्स इज, इतना आसान क्वेश्चन है ये, मैंने इसका नोट पॉइंट लिखा हुआ है। अब मैं इसको कुछ नहीं डिस्कशन करने वाला, स्क्रीन को पॉज करके आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा, मैं आंसर टिक करने की तरफ बढ़ रहा हूं, ए बी सी डी, डी आंसर, राइट आंसर। Am I right or not? Yes, it's a simple formula based question. Okay, चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर इन द ईयर 2016 आई थिंक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए क्या दिया है, x प्लस वाई टाइम्स x प्लस वाई बार प्लस, अब देखिए यहां पर होल कॉम्प्लीमेंट है, अब इस होल कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा धराशायी कर लेते हैं। क्या करें, देखो यहां पर होल कॉम्प्लीमेंट अंडर एडिशन, व्हिच मींस विल सिंपली टेक इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट एंड मल्टीप्लाई देम, यानी कि बोलो क्या आएगा, एक्स बार वाई बार कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स बार ऑफ द बार। ये आ गया, मान लीजिए मैं एफ लिख देता हूं इसको, ठीक है, फंक्शन एफ सही लिखा है मैंने, यहां तक कोई गुंजाइश नहीं, गलती है ना। देखिए इतना सेक्शन क्या दिख रहा है आपको, लगा दें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, क्या बोलते हो दोस्तों, लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। देखो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस थर्ड, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू थर्ड, यानी कि x प्लस सेकंड मींस व्हाट, y इनटू वाई बार, इतना आ गया। प्लस अब देखिए यहां पर क्या लिखा है हमारे पास, x बार y बार होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको प्लस x प्लस y, और यहां पर होल कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा विद x। तो और थोड़ा सिंपल करते हैं दोस्तों, x प्लस वाई डॉट वाई बार प्लस, अच्छा वाई डॉट वाई बार को हम क्यों ढूंढ रहे हैं, जबरदस्ती, इट्स जीरो ना, क्या करें, हटा दें इसको, वाई डॉट वाई बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो लिख देते हैं, प्लस ये x डॉट x आ गया जो कि x हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, तो हमारे पास x डॉट x क्या हो गया, x हो गया, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस एक्स वाई। कुछ और फर्दर इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, बिल्कुल दिख रही है ना, क्या कर सकते हैं, x को कॉमन लिया, बच गया 1 प्लस वाई, तो x इंटू 1 प्लस वाई, आगे आंसर 1 प्लस वाई मीन्स व्हाट, 1। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन ए। सो बहुत ही फंडामेंटली अगर हम चीज़ों को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करके चलते हैं, देन इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द आंसर्स ऑफ any of the such kind of problems. So further discussion we will make in the next class. Thank you.